Hello students, today I will teach GK chapter 7 healthy living yoga। हमारे चैप्टर का नाम है healthy living yoga। योगा इज़ a wonderful way to keep the mind sharp and focused। योगा एक वंडरफुल वे होता है जिससे हमारा माइंड शार्प होता है और फोकस होता है बिल्कुल। योगा आल्सो हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी फिट। योगा से हमारी बॉडी जो होती है बिल्कुल फिट रहती है। रीड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ सम योगासन्स। हम लोग कुछ योगासन्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके लाभ, उसके जो बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है देखिए, फर्स्ट है ताड़ासन। इट इज़ बेनिफिशियल इन इंक्रीजिंग हाइट। ताड़ासन के बेनिफिट क्या होते हैं कि हमारी हाइट में इंक्रीज होती है, मतलब हमारी से हाइट बढ़ती है। सुखासन। इट टीचेस अस टू सिट स्ट्रेट एंड रिमेन फोकस्ड। सुखासन से क्या बेनिफिट्स होते हैं कि हमें सिखाता है कि कैसे बैठना चाहिए, बिल्कुल एकदम सिट स्ट्रेट, यानी हमें हमेशा सीधी तरीके से बैठनी चाहिए। एंड रिमेन फोकस, और किसी चीज़ में बिल्कुल फोकस होना चाहिए। वृक्षासन। अब इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं देखते हैं। हेल्प्स बिल्ड बैलेंस एंड अलर्टनेस आल्सो इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। ये क्या चीज़ में हमारे बेनिफिट होते हैं कि हमारा इसे बॉडी जो होती है बिल्कुल बैलेंस रहती है और अलर्ट रहती है। आल्सो इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, ये हमारे ब्रेन को डेवलप करने में भी हेल्प करती है। शवासन। हेल्प्स इन रिलैक्सिंग द माइंड एंड हैंडलिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन मोर इफिशियंटली। शवासन में इससे हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं कि ये हमारे पूरी बॉडी, जैसे हमारी जो माइंड होती है उसे रिलैक्स करती है बिल्कुल। इस आसन से हमारे जो माइंड होती है बिल्कुल रिलैक्स होती है और किसी भी हम स्ट्रेस को हैंडल अच्छे से कर पाते हैं। धनुरासन। इट इज़ गुड फॉर डेवलपिंग कॉन्फिडेंस एंड फोकस इन चिल्ड्रन। धनुरासन के क्या बेनिफिट्स होते हैं कि यह बिल्कुल हमारे जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसकी ग्रोथ में, हाँ बिल्कुल ये फ़ायदा करता है। मैंने बेनिफिट होता है इससे कि हमारे इससे कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल बढ़ जाता है इस चीज़ से, ये धनुरासन करने से। पर्वतासन। हेल्प्स अस टू स्ट्रेच द एंटायर बॉडी एंड इज़ गुड फॉर एक्सपेंडिंग एनर्जी। अब पर्वतासन जो होता है वो क्या चीज़ में हेल्प करता है कि हमारे जो इंटायर बॉडी, जो अंदर की बॉडी है उसमें स्ट्रेचनेस लाता है, कि खिंचाव लाता है। एंड इज गुड फॉर एक्सपेंडिंग एनर्जी, और ये हमारे एनर्जी के लेवल को बढ़ा देता है बिल्कुल। एंड नाउ नेक्स्ट चैप्टर 8 गुड हेल्थ। गुड हेल्थ, हम लोग गुड हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे अब। गुड हेल्थ बिगिनस विथ गुड फूड्स एंड गुड हाइजीन। जो हमारी गुड हेल्थ होती है, मतलब तो उसकी शुरुआत कैसे होती है, गुड फूड के साथ और गुड हाइजीन के साथ। टिक एंड कलर द फूड दैट आर गुड फॉर हेल्थ। अब इसमें हमें ये चुनना है कि हमारी हेल्थ के लिए कौन कौन सी चीज़ें अच्छी रहेंगी। ये देखिए, ये है कैरेट, ये हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल सही रहती है, इस पर हम टिक करेंगे। ये जंक फूड है, ये हमें इसे अवॉइड करना चाहिए हमेशा। और स्पेनिश मीन्स पालक, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल सही रहती है, इसीलिए यहाँ भी टिक करेंगे। ये देखिए, ये आइसक्रीम है, ये जंक फूड में आते हैं, ये हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती है। ये एप्पल है, इस पर हमें टिक करना है। और ये कलीफ्लावर, तो इसे भी टिक करना है, ये हमारे वेजिटेबल में आते हैं, ये हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल सही रहती है। और ये सब देखिए, ये भी कप केक हो गया, ये बर्गर हो गया, ये सब चीज़ें जंक फूड होती हैं, और जंक फूड हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं होती है। ये ग्रेप्स हैं, यानी फ्रूट्स तो खाने ही चाहिए बिल्कुल, इसलिए हम इस पर टिक करेंगे। टिक द हैबिट्स दैट शो गुड हाइजीन एंड क्रॉस द वंस दैट डू नॉट। यानी हमें जो गुड हाइजीन, हमारे हाइजीन के लिए जो सबसे सही चीज़ें हैं उसके लिए हमें टिक करना है, सही टिक करनी है। और जो चीज़ें नहीं हैं उसे हमें क्रॉस करना है। देखिए, जैसे कि ये है, अब फर्स्ट देखिए, इसमें ये जंक फूड खा रहा है ये बच्चा, लेकिन ये जंक फूड तो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है।
तो हमारी हाइजीन मेंटेन के लिए भी सही नहीं है, तो इसलिए इसे क्रॉस करेंगे बिल्कुल। और ये देखिए ये नहा रहा है यानी अपनी बॉडी क्लीन कर रहा है, तो हमारे गुड हाइजीन के लिए बिल्कुल सही चीज़ है, इसलिए हम इस पर टिक करेंगे। और देखिए इसके कपड़े कितने गंदे हैं, बिल्कुल डर्टी हैं, तो ये और डर्टी हैंड से भी ये खा भी रहा है, तो ये हमारे हाइजीन के लिए सही नहीं है, तो ये इस पर क्रॉस करेंगे। और इसमें है देखिए अपने टीथ क्लीन कर रहा है, यानी ये भी सही है, इस पर टिक करेंगे। और ये देखिए अपने माउथ में उंगली डाल रहा है, यानी कि ये भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम लोग हाथ कहीं ना कहीं रसे रखे रहते हैं, जैसे तुरंत अपने मुंह के अंदर नहीं डालनी चाहिए, ये हमारे हाइजीन के लिए सही बिल्कुल नहीं है। और ये देखिए ये चिल्ला रहा है, तो यानी कि अब ये भी ठीक नहीं है, तो इसलिए इसे भी क्रॉस करेंगे, ये केवल यहाँ पर ये सही होगा। अब क्या देखते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट यस इफ़ वी शुड डू देम एंड नो इफ़ वी शुड नॉट डू देम, यानी कि जो हम करते हैं, जो हमें करना चाहिए उसे उसके सामने यस करेंगे, और जो नहीं हमें करना चाहिए उसके सामने क्रॉस कर देंगे। फर्स्ट है रीडिंग इन डिम लाइट, क्या हमें डिम लाइट में पढ़ना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, तो इसलिए क्रॉस करेंगे। शाउटिंग एट एवरीवन अराउंड, क्या हमें सबके सामने हर जगह चिल्लाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्लीनिंग ईयर्स विथ सॉफ्ट क्लॉथ, क्या हमें अपने कानों को सॉफ्ट क्लॉथ से साफ करना चाहिए? बिल्कुल सही है। वॉशिंग आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, क्या हमें खाने से पहले और खाने के बाद हैंड वॉश करने चाहिए? बिल्कुल। रबिंग आवर आइज़, क्या हमें अपने आँखों को रगड़ना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ये रॉन्ग होगा। राइटिंग विथ आवर हेड बेंड, क्या हमें अपना सर झुका के पढ़नी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ये भी क्रॉस होगा। रीडिंग वाइल लाइंग डाउन, क्या हमें बिल्कुल लेट के पढ़ना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। सिटिंग विथ आवर बैक स्ट्रेट, क्या हमें बिल्कुल सीधे बिल्कुल बैठना चाहिए? तो बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। पुशिंग पीपुल अराउंड अस, क्या हमें लोगों को ढकेलने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। वॉचिंग टेलीविजन फ्रॉम ए सुटेबल डिस्टेंस, क्या हमें एक निश्चित दूरी बना करके हमें टेलीविज़न यानी टीवी देखनी चाहिए? बिल्कुल सही है। नाउ कंप्लीट द चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8। सो अब आप लोग इसे अपने बुक में बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, और जो भी उसमें करने वाली चीज़ें हैं उन्हें आप कर भी लेंगे, उसे कंप्लीट बिल्कुल कर लेंगे। सो गुड बाय।